इंटेंशन वॉज नॉट टू किल, मगर फिर भी सामने वाले की मौत हो जाती तो क्या हम पे मर्डर का चार्ज लगेगा? तो इसका सीधा साधा सिंपल सा आंसर है यस, हम पे मर्डर का चार्ज लगेगा। लेकिन ये हमें प्रूव करना होगा कि हमने सामने वाले को इंटेंशनली नहीं मारा है, मौत बाई मिस्टेक हुई है। तो आइए समझते हैं आज की वीडियो में कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, इन दो कंसेप्ट के बीच का डिफरेंस। सो पीपल, जब आप सामने वाले को क्लियर इंटेंशंस के साथ मारते हो कि हाँ मुझे तो इसका खून करना था और मैंने इसका कर दिया, तो आप पे मर्डर का चार्ज लगेगा। लेकिन वही आपकी अगर इंटेंशन नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी आपकी इंटेंशन मारने की नहीं होती लेकिन फिर भी डेथ हो जाती है कैसे भी, तब आप पे लगेगा सेक्शन 304, जो कि कहता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब इसके भी दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। सेक्शन 304 पार्ट 1, सेक्शन 30 पार्ट 2। तो पार्ट 1 कहता है जब इंसान ने इंटेंशनली या नॉलेज के साथ काम किया हो जिससे मौत हो सकती थी। तो ध्यान दीजिएगा पीपल कि कल्पेबल होमिसाइड कहता था कि वो क्लियर इंटेंशन थी कि मुझे मारना ही मारना है, उसका मर्डर करना है। लेकिन कल्पेबल होमिसाइड कहता है कि इसमें मौत हो सकती थी, मतलब मौत उसकी मौत, हमें उसको मारना नहीं था, उसको हमें मतलब क्लियरली हमारी इंटेंशन नहीं थी कि हमें उसको मारना ही मारना है, इससे हमें उससे मौत हो सकती थी, मतलब चांस था कि मौत हो सकती है। तो ये कहता है कल्पेबल होमिसाइड का पार्ट 1 सेक्शन, जिसमें सेक्शन 304 पार्ट 1, जिसकी पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 साल की जेल। ठीक है, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में आपको मतलब 14 साल तो मिनिमम आपको जेल में गुजारने पड़ेंगे, उसके बाद आपको बेल मिल सकती है, या फिर आपकी मेंटल क्या बोलते हैं, आपकी हेल्थ देख के आपको बेल मिल सकती है कि अब आप सोसाइटी में रहने लायक हो, अब सोसाइटी अब आपको एक्सेप्ट कर सकती है, तब जाके आपको बेल मिलती है, वरना आपको बेल नहीं मिलेगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। और 10 साल की जेल आपको मतलब इसमें गुजारनी है, या फिर मतलब आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा तो आपको 10 साल की जेल की सजा मिलेगी, और इसमें आपको बेल नहीं मिलती। अब बात करते हैं सेक्शन 304 पार्ट 2, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का सेक्शन 304 पार्ट 2, जिसमें कहता है जब आप अवेयर नहीं होते हो कि सामने वाले की कोई मतलब आपको नॉलेज नहीं होती, कोई आपकी इंटेंशन नहीं होती सामने वाले को मारने की, बस किसी केयरलेस एक्ट से सामने वाले की मौत हो जाती है, तो उसमें आप पे लगता है कल्पेबल होमिसाइड का सेक्शन 304 पार्ट 2, जिसमें कहता है जब गलती से या फिर बिना इंटेंशन या नॉलेज के साथ केयरलेस एक्ट से सामने वाले की मौत हो जाए, तब आप पे लगेगा सेक्शन 304 पार्ट 2, जिसकी पनिशमेंट होती है या तो 10 साल की जेल, या तो फाइन, या फिर दोनों, या तो फाइन लगेगा या तो 10 साल की जेल, या फिर दोनों। तो अब ये आपको एक मैंने मेजर डिफरेंस बताया है इन तीन में। ठीक है, क्या नाम है, मर्डर सेक्शन 302 मर्डर का होता है, जिसमें आपकी क्लियर इंटेंशन होती है सामने वाले को मारने की, जिसमें डेथ पेनल्टी लगता है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, मतलब मैं बताता हूँ कि डेथ पेनल्टी बहुत ही रेयर केस में लगती है, जैसे कि मोहम्मद कसाब का 26/11 केस हो गया, जिसमें उसको कसाब को डेथ पेनल्टी गई थी, और निर्भया केस हो गया जिसमें क्या नाम है उनको डेथ पेनल्टी की सजा दी गई थी। मोस्ट ऑफ द केसेस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिलती है, जिसमें मिनिमम 14 ईयर्स जेल, मिनिमम 14 ईयर्स जेल मिलती है। ठीक है, अब आइए समझते हैं इन दो में डिफरेंस स्केनेरियो के साथ, यानी एग्जाम्पल के साथ इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि जब इंटेंशनली या फिर नॉलेज के साथ काम किया हो जिससे मौत हो सकती थी, या फिर जब आपको कोई इंटेंशन नहीं, आप अवेयर ही नहीं थे कि इस एक्शन से कि सामने वाले की मौत हो जाएगी। सो पीपल, अब हम पहले समझते हैं सेक्शन 304 पार्ट 1 का एग्जाम्पल, यानी जिसमें आप अवेयर थे कि सामने वाले की मौत हो जाएगी इस एक्शन से। तो एक रोड रेज में, यानी ए और बी की मतलब एक लड़ाई हो रही थी सड़क पे, जिसमें ए बहुत गालियां दे रहा होता है बी को, ठीक है, और बी को अब गुस्सा आता है, और बी के बगल में चाकू रखा होता है। हाँ, तो अब वो क्या करता है, बी क्या करता है, वो चाकू उठा के ए को मुंह पे मार देता है बहुत गुस्से में आके, ठीक है, जबकि उसकी इंटेंशन नहीं होती, लेकिन वो जानता था, बी जानता था कि इससे उस ए की मौत हो जाएगी। तो तब आप पे सेक्शन चार्ज लगेगा सेक्शन 304 पार्ट 1, ठीक है, क्योंकि वहाँ जो ए की है, ए की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, आपने उसको चक्कू मारी तो ए की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो ये होता है सेक्शन 304 पार्ट 1। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 304 पार्ट 2, जिसमें आपको कोई आपकी नॉलेज नहीं होती, आपको कोई अवेयर नहीं होती कि इस एक्शन से सामने वाले की मौत हो सकती है। तो जब मजाक में ए ने बी को धक्का दे दिया, ठीक है, और बी के सर पे चोट लगी थी, और जिसके ए को मालूम नहीं था कि बी के सर पे चोट लगी है, और गिरने के बाद बी का सर किसी चीज से लग जाता है, यानी मतलब किसी पत्थर से लग जाता है, और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है वहीं पे चोट लगने की वजह से। लेकिन ए को अवेयर नहीं होता है कि ये सब हो जाएगा, तो ये केयरलेस एक्ट से मौत होती है। तो जिसपे आप पे चार्ज लगेगा सेक्शन 304 पार्ट 2, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ओके, जिसकी आपको पनिशमेंट मिल सकती है या तो 10 साल की जेल, या तो फाइन, या तो दोनों। ओके गाइस, थैंक यू।